देखते हैं। पुठानाथीर मेंढर पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से राब्ता कायम हुआ। इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ। ये इलाके पुंछ स्टेशन मेंढर के दायरे इख्तियार में आता है। इलाके में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। इस दौरान यह इनकाउंटर शुरू हुआ। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इनकाउंटर के मकाम पर खून के निशान पाए गए हैं। फोर्सेस का मानना है कि इनकाउंटर के दौरान दहशतगर्दों को गोलियां लगी हैं। इधर कठुआ के बनी इलाके में भी दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। गुज़िश्ता 4 दिनों से जम्मू में दहशतगर्दी के खिलाफ यह चौथा ऑपरेशन जारी है। पठानातीर में शुरू हुआ कल से इनकाउंटर अभी तक जो है उसकी ताज़ा अपडेट ये है कि आज दोपहर तक तोबड़ताड़ जो है गोलाबारी चलती रही और दोपहर के बाद से अभी तक गोलाबारी बंद है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पठानातीर हो, छुंगा हो, कालाबन हो, चाहे वो सलवा हो, चाहे वो गुरसाई हो, चाहे वो और इलाके हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा जो है वो सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है ताकि जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ कर मार गिराया जाए। आपको बता दें कि पठानातीर इलाका में कल शाम से एक इनकाउंटर जारी हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि 2 से 3 मिलिटेंट जो हैं किसी हाइडआउट में छुपे हुए हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबेन कुछ देर तक गोलियों का तबादला हुआ था। उसके बाद लगातार जो है आज दोपहर तक गोलियों का तबादला होता रहा और दोपहर के बाद से अभी तक जो है गोलियों का तबादला बंद हुआ है। ताहम जो ताज़ा खबर आ रही है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेंढर के कई गाँव जैसे सरुत्ती हो गया, गुरसाई हो गया और इन इलाकों में भी फ्रेश जो है कार्डर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया ताकि जो अगर कहीं भी ये मिलिटेंट्स कहीं अगर भाग गए हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ कर निकाला जाए और उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। किश्तवाड़ पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जारी अपनी मुहिम में एक अहम कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 2 बदनाम ज़माना मंशियात फरोश तौहीम हुसैन और सुहेल अहमद साकिना किश्तवाड़ की गिरफ्तारी अमल में लाई है। मुलजिमान के कब्जे से नकदी के साथ साथ हेरोइन नुमा मादा भी बरामद किया है। एसएसपी किश्तवाड़ अब्दुल कय्यूम ने इंकशाफ किया कि जिले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉप्स के मामलात की तहकीकात जारी है और एक हिस्से के तौर पर गैर कानूनी तिजारत में मुलव्विस पूरी सप्लाई चेन की निशानदही करने के लिए खुसूसी कोशिशें की गई हैं। आगे बढ़ेंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर भरत सिंह सोलंकी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बरसों से जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रही है। उन्होंने रियासत का दर्जा देने के वजीर आजम के बयान पर सवाल किया कि उन्होंने इसे खत्म क्यों किया। सोलंकी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 10 सालों में दहशतगर्दी ज्यादा हुई है और कोई भी सरहद महफूज नहीं है। सोलंकी ने कहा कि वजीर आजम ने कांग्रेस के खिलाफ बहुत बातें की और कहा कि वो रिजर्वेशन को हटा देंगे। सोलंकी ने कहा कि उन्होंने आइन में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की बात की थी। सुनिए। हमारी बात यह है कि जो पूरा चुनाव चल रहा है जम्मू और कश्मीर में एनसी के अलावा की पार्टी, कांग्रेस के अलावा की पार्टियां, ये पार्टियां एनसी और कांग्रेस के सामने लड़ रही। तो हमारी ये 2 पार्टियां मिलके, हमारी गुजारिश प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर की जनता सब मिलके इस बार जम्मू कश्मीर के हमारे नुमाइंदे, कांग्रेस के एनसी के नुमाइंदे को ही चुन के भेजेगी और इसमें कोई राय नहीं है, 2 राय नहीं है। और आने वाले समय में मीडिया भी हमारा साथ देगा। रुझान भी आपको पता चलता है, लगता है, सर्वे भी आ रहे हैं, वो आप जानते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में शांति होगी और खुशहाली होगी, नॉर्मल लाएंगे, स्टेटहुड आएगा और स्टेटहुड लाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ये आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में चारों राज्यों में बीजेपी साफ हो जाएगी और उसके बाद केंद्र की जो सरकार है, वैसे भी वो क्या कहते हैं किस पर खड़ी है, वो बैसाखी पर खड़ी है और बैसाखी पर खड़ी हुई सरकार ज़्यादा टिक पाएगी कि नहीं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। उसके बाद ये चीज़ें काफ़ी बदलेगी और आप सब से मिल के हम लोग आने वाले समय में आपके द्वारा कांग्रेस को मजबूत कराएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने
पहले भी पीओजेके के रेफ्यूजीज के लिए पैकेज रखा था। वो पैकेज को हम मानते हैं और कायम रखेंगे और उस पैकेज को भी हम कार्यान्वित करेंगे हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में और इसको आगे ले जाएंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से तराल में अपने उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह चिन्नी की हिमायत में एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया। ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जे मीर, कन्हैया कुमार, बीवी श्रीनिवास, हसनैन मसूदी, एनसीए अक़लियती सेल के जगदीश सिंह आज़ाद और नामजद उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह के अलावा दीगर लीडरान मौजूद थे। लीडरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार को कामयाब करने की अपील की और कहा कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को एक रियासत से हटाकर यूटी में तब्दील करके जो गलती की है, लोग इसको नहीं बख्शेंगे। पीडीपी पर तनकीद करते हुए उन्होंने बताया कि इस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए हमवार करने में मदद की है। कि इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था कि किसी राज्य को, किसी रियासत को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया, यूनियन टेरिटरी नहीं बनाई गई, तो ये ब्लंडर उन्होंने क्यों किया? इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि लाखों पोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्यों खाली हैं। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि यहाँ के पत्रकार, नौजवान, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उनको पकड़ करके जेल में क्यों बंद रखा, क्यों जो है लोगों को घरों में नज़र बंद करके रखा। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेता दिल्ली में बैठ करके जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक बाइकाट करने की बात करते हैं। कहते हैं कि सड़कें बंद कर दो ताकि वहाँ की सेब ना आ सके और वहाँ के लोगों को आर्थिक नुकसान हो। तो वो किस विकास की बात कर रहे हैं? अभी उन्होंने क्या किया है? जम्मू कश्मीर को, एक राज्य को जिसका अपना एक इतिहास है, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, उसको एक म्यूनसिपलिटी बना दिया है। जितना दिल्ली म्यूनसिपलिटी का अधिकार है, जितना मुंबई की म्यूनसिपलिटी का अधिकार है, उससे भी कम अधिकार जो है यहाँ की सरकार। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और उम्मीदवार बराए पहलगाम रफ़ी अहमद मीर का कहना है कि पहलगाम के लोग सियासी इस्तेहसाल का शिकार हुए हैं और वो बतौर असेंबली मेंबर इस इस्तेहसाल को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मकामी लोगों के फलाह बहबूद की खातिर काम करेंगे। सेलर से लेकर पहलगाम और हापतनाड तक रफ़ी मीर ने एक मेगा रोड शो का एहतमाम किया। इनके हमरा डीडीसी चेयरमैन और पार्टी लीडर MY गौरसे और एडवोकेट इमाद रफ़ी थे। मीर ने कहा कि इस रोड शो के जरिए इनके हरीफों को एक वाज़ेह पैगाम मिला है। पहलगाम के कैंडिडेट जो कि जनरल सेक्रेटरी भी है पार्टी के, रफ़ी अहमद मीर साहब अभी रोड शो के लिए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनके साथ इनके सपोर्टर्स हैं और गौरसी साहब भी इनके साथ है और इनके फर्जंद इमाद मीर साहब भी इनके साथ है। रफ़ी साहब क्या कहना चाहेंगे? काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कल दिन तशहीर के लिए बचा है, तो किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारी मुकम्मल है। हमने पहलगाम और पहलगाम को लेकर ही पहलगाम का एजेंडा बनाया। पहलगाम को जम्मू कश्मीर का ताज बनाना चाहते हैं। पहलगाम में जो मुश्किलात हैं उनको दूर करना चाहते हैं और आज की बार स्पेशली हमने नौजवानों को अपने आप के साथ जोड़ने की कोशिश की। अपनी कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ नज़र रखकर लोगों को ये गुजारिश की कि आगे चलिए और पहलगाम को तामीर नौ में हमारी मदद कीजिए। हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो भले ही मशहूर बहुत है लेकिन हमारे मसाइल भी गुनागू हैं। नौजवानों के मसाइल हैं जो हम एड्रेस करना चाहते हैं, न सिर्फ मुलाजमत के लिए बल्कि उनको जो मसाइब और मुश्किलात हैं, कैदोबंद है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। पहलगाम को पीढ़ी के लेकर जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना चाहते हैं। हमारे पास पहलगाम में कॉलेज नहीं है, वो करना चाहते हैं। ST कैटेगरी को जो जुल्म तशद्दुद बिजली वालों की तरफ से है उसको एड्रेस करना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ये बागडोर यहाँ के नौजवान संभाले। हमने भी देखा कि पूरी एनर्जी के साथ इस बार आपने जो है अपनी कंपेन, अपनी तशहीर जो है वो शुरू कर दी थी और क्या उम्मीद है ऐसे में, क्या ग्राउंड असेसमेंट? देखिए, लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। 10 साल में एक बहुत बड़ा गैप हो चुका था। हमने अपना एजेंडा और पहलगाम के लिए खुसूसी एजेंडा हर कोने में, हर फर्द तक और हर घर में पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि हमारा निशान जो बैट था वो भी इंट्रोड्यूस करना था, हमने कर लिया। आगे अल्लाह के हाथ में। उम्मीद अच्छी है, हमने मेहनत की है, तो उम्मीद है कि लोग हमें और हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट करेंगे और हमें अपने वोट से नवाजेंगे। हम पूरा खड़े रहेंगे मैदान में जिस तरह हम इस कंपेनी में खड़े रहे। मैं अपने इस तमाम टीम के हमरा, गौरसी साहब के हमरा, छोटे बड़े लोगों के हमरा और ख़ासकर नौजवानों के हमरा खड़ा रहूँगा। तो अगर आप फातेह साबित होंगे तो क्या हुकूमत का हिस्सा बनेंगे आप?
क्योंकि बार बार हमने ये सवाल किया आपसे, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा रही। नहीं, क्लियरिफिकेशन बिल्कुल है। जिस तरीके का इलेक्शन है, मैं ये छुपाना नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा और किसी भी हालत में यहाँ एक हुकूमत बननी चाहिए। जो वो पहलगाम के लोगों ने पहले भी सफ़र किया, मैं MLA बना तो हमारी अपोजिशन होगी, हमारे खिलाफ हुकूमत बनी। फिर मैं जब गवर्नमेंट में आ सकता था तो लोगों ने उसमें मुझे नहीं चुना। पहलगाम अब इससे ज़्यादा ये एफर्ट नहीं कर सकता है। मेरी कोशिश रही, सोच समझ के रही। मैं तनकीद का निशाना भी बना, मेरी उंगलियां भी उठाई गई, मैंने सब बर्दाश्त किया, इसलिए कि मैं लोगों को आगे ले जाना चाहता हूँ। ये गाड़ी पटरी से उतर गई, इसको पटरी पर रख के आगे ले जाएंगे। शुक्रिया। गाड़ी पटरी से नीचे आ गई और पटरी पर वापस लाने की ज़रूरत है, ये कहना है रफ़ी अहमद मीर का। और जिस तरह से हम आपको बता दें कि आज जो है 16 तारीख है, 15 तारीख है और कल 16 तारीख को ये कैंपेन जो है वो ख़त्म होगी और 18 सितंबर को यहाँ पर पहले फेज़ के तहत जो है पोलिंग होगी और उसमें पहलगाम जो कंस्टिट्यूंसी है उसके लिए भी वोट डाले जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। और चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बनी कठुआ में इनकाउंटर शुरू हुआ है। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच इनकाउंटर शुरू हुआ है। 2 से 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी का खदशा है। गुज़िश्ता 4 दिनों में जम्मू में चौथा ऑपरेशन है, दहशतगर्दों के खिलाफ जारी है चौथा ऑपरेशन। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां बनी कठुआ में इनकाउंटर शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच इनकाउंटर शुरू हुआ है। 2 से 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी का खदशा है। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 4 दिनों में जम्मू रीजन में यह चौथा ऑपरेशन है। दहशतगर्दों के खिलाफ चौथा ऑपरेशन जारी है। लगातार दहशतगर्दाना हमले इस तरह के हो रहे हैं, और दहशतगर्द अपनी नापाक जो हरकतें उनको अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसका सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह इस वक्त खबर आ रही है कि बनी कठुआ में भी अब इनकाउंटर शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच इनकाउंटर शुरू हुआ है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी बताई जा रही है। गुज़िश्ता 4 दिनों में जम्मू में यह चौथा लगातार ऑपरेशन है। 18 तारीख को जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे और ठीक वोटिंग के पहले मरहले से पहले एक के बाद एक लगातार दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, लगातार इस तरह के इनकाउंटर हो रहे हैं। ये चौथा इनकाउंटर है जो बनी कठुआ में शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों की बीच ये इनकाउंटर चल रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी की है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कर्डन ऑफ किया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी का खदशा है। गुज़िश्ता 4 दिनों में जम्मू में यह चौथा ऑपरेशन है जो दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू किया गया है। लगातार दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दिया जा रहा है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन वोट तो एक को ही मिलेगा। सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी जी, कुछ भी हो जाए। अगर काम करवाना है तो बीजेपी में जितवाना पड़ेगा। क्यों नहीं तो जैसे एक NIT 86 से विधायक थे, उनका जैसे हाल होगा वैसे ही हाल होगा। भाई माहौल क्या चल रहा है? हमारे यहाँ माहौल लखन कुमार सिंगला का चल रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि काफी वोट मिलने की इससे उम्मीद है। शास्त्री कॉलोनी से, और ये तुम्हारा नाम क्या, ये कॉलोनी जो है। और बोलिए, सामने भी तो विपुल गोयल है, कैबिनेट मंत्री, उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा? विपुल गोयल का भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया रहा। हाँ, बहुत बढ़िया। दोनों नेता बहुत बढ़िया है। हाँ, दोनों नेता बढ़िया, लोकल है, दोनों को जानते हैं जड़पुर से एकदम। हाँ, हमारे लिए तो दोनों में से कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकाल कैसा रहा भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। काम के हिसाब से देखा जाए, काम के मुद्दों के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं रहा। टिकट बदल दी है। टिकट बदलने से कुछ नहीं होता, पार्टी होनी चाहिए थी। फेस वैल्यू चुनाव नहीं है, यहाँ पार्टी चुनाव है। तो वैसे बीजेपी की अगर बात करी जाए तो पिछले 5 साल का कार्यकाल को किस तरीके से देखते हो? कितना ठीक रहा? बिल्कुल बेकार कार्यकाल रहा। तो ये जो गोयल साहब को इतनी मतलब वोट मिलने की उम्मीद है, इसीलिए कि पिछली बार जो थे नरेंद्र भाई साहब कौन थे जो MLA,
उन्होंने नहीं करा कुछ भी काम, मतलब ना तो सड़कें ठीक हुई ना ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने शोपियां में एक रोड शो का इनेकाद किया। रैली में सैकड़ों पुरजोश हामियों ने शिरकत की और पार्टी के हक में नारेबाजी की। इस तकरीब का मकसद 18 सितंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल अवामी हिमायत हासिल करना है। शोपियां से असेंबली नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ने वाले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उवैस मुश्ताक खान ने इज्तिमा से खिताब किया और अपने अहम मकासद का खाका पेश किया। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के कर्जों में रिलीफ फराहम करने, बिजली के बिलों को कम करने और जिले में तालीम और रोजगार के मौके को बेहतर बनाने के अपने अज़्म पर जोर दिया। यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ मैं यहाँ शोपियान में, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है पिछले 10-15 साल से मैंने काम किया है और आज भी हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि हम ज़्यादा रीच आउट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम मिला था। इसलिए हमने सोचा एक मैसेज आज हम देंगे। जो हमारे साथ ये यूथ नौजवान जुड़े हैं, बुज़ुर्ग जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि आज एक मैसेज दे लोगों से कि आप हमें मदद करें, सीरियल नंबर 5 बैट को वोट दें ताकि इन लड़कों का मुस्तकबिल हम बनाएं। इंशाल्लाह इनके लिए काम करें। आपको पता है कि हम KCC लोन के लिए लड़ रहे हैं, आपको पता है हम बिजली फ़ी के लिए लड़ रहे हैं, आपको पता है कि हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं इनके लिए कल हम एजुकेशन में कुछ करें। आपको पता है कि एजुकेशन सेक्टर यहाँ पे कितना ख़राब है। अगर आप कॉलेज लेवल पे देखेंगे वहाँ पे कंट्रैक्चुअल्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में टीचर्स नहीं हैं, या जो हमारे स्पेशली एबल्ड वहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं, व्हील चेयर्स नहीं है, या वैसा इंतज़ाम स्कूल्स में नहीं है जो वो आराम से आ जा सके। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि सब्जेक्ट्स और भी आए। हमारी कोशिश रहेगी कि एजुकेशन सेक्टर में हम टाउन में भी और गांव मोहल्लों में लाइब्रेरीज़ बनाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के IAS KS की कोचिंग करें और IAS KS बने। स्पोर्ट्स में IPL में जाए, स्पोर्ट्स में नेशनल में, बाकी जो स्पोर्ट है उनमें नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले। बारामूला असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार मीर इकबाल ने कहा कि कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जो मुल्क को फिरकापरस्त ताकतों से बचा सकती है, जो लोगों को मसलक और मजहब की बुनियाद पर तक़सीम करने पर तुली हुई है। मीर इकबाल बारामूला हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। बारामूला कस्बे के इलाकों का दौरा करने के अलावा उन्होंने बारामूला असेंबली हल्के के दीगर हिस्सों में घर घर मुहिम के दौरान लोगों से मुलाकात की। मीर इकबाल ने वोटरों से अपील की कि वो ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करें जिनका माजी वाज़ेह हो और गरीब लोगों की मदद के लिए हमवक्त तैयार हों। इस मौके पर इनके कई कारकुनान भी इनके हमरा थे, जबकि बहुत से लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। यहाँ पे संगरी टॉप से अभी बिनियर वगैरह भी जा रहे हैं, तो अब लोगों से मिल रहे हैं। लोगों में बड़ा जोश है जब से कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। तो बस लोगों से हम अपनी बात बता रहे हैं कैसे चलना, आगे क्या करना है। अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है ग्राउंड से, तो इंशाल्लाह लगे हम भी। ऐसी हलचल ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल प्ले फील्ड है। यहाँ पे अगर जो भी अच्छे डेडिकेशन और ईमानदारी से काम करे, लोगों को अपना विजन बताए, लोगों को अपनी बात बताए, तो मुझे लगता है किसी के भी चांसेस है और हम अपने आप को नंबर 1 पे रखते हैं इसमें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस डोडा ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हरविंदर सिंह की क़यादत में आने वाले असेंबली इंतखाबात 2024 के लिए अवामी बेदारी का एहतमाम किया। तकरीब का आगाज DC ऑफिस में लोकसभा इंतखाबात पर एक स्वीप बेदारी बैलून और एक मुख्तसर दस्तावेजी वीडियो के साथ हुआ। डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से की गई मुतासिरकुन तकरीर को देखने के लिए जिलाई अफसरान, अहलकार और अवामी अराकीन जमा हुए। शुरका को आइंदा इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तंदही से काम करने की तरगीब दी। SSP डोडा मोहम्मद असलम ने भी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कामयाब इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत को उजागर किया। इस दौरान एक बाइक रैली को DAO हरविंदर सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जो हम यहाँ पे एक मैसिव स्वीप कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि कल से 72 आवर्स का पीरियड शुरू हो जाएगा, जिसमें मैसिव चेक्स, मैसिव क्रैकडाउन ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ जो भी इंड्यूसमेंट्स रहती हैं कि वोटर को इन्फ्लुएंस करके गलत तरीके से वोट ना कराया जाए, उस पर हमारी एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाएंगी। लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ ऑल्दो MCC पीरियड में हमने सख्ती की हुई है, बट अब 72 आवर्स हम बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसी गलत चीज़ समाज में ना जाए जिससे कोई भी वोटर का वोटिंग पैटर्न इन्फ्लुएंस किया जा सके।
डोडा और भदरवा में वोटिंग की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हरविंदर सिंह के ज़ेर-ए-एहतमाम एक बाइक रैली, SVEP बैलून नुक्कड़ नाटक और एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। सिस्टमेटिक वोटर्स की तालीम और इंतखाबी शिरकत प्रोग्राम के तहत जारी वोटर एजुकेशन मुहिम का आगाज़ SVEP बैलून की रिलीज से हुआ। DEO डोडा हरविंदर सिंह ने इस दौरान एक बाइक रैली की भी क़यादत की। वोटिंग के पैगाम को आम करने के लिए ढोरढू से एक और रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ मकामात से होते हुए ADC ऑफिस भदरवा पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। बलून्स उड़ाए हैं, आप देख सकते हैं। अभी भी हमारा जो RO ऑफिस है वहाँ पे बलून है, हमारे DO ऑफिस में है, हमारे अलग अलग सब डिवीज़न में बलून्स हैं जिस पे तारीखें लिखी हैं ताकि लोग चलते फिरते उन बलून को हवा में देखें और याद रखें कि इलेक्शंस का दिन अब करीब है। इसके बाद एक बाइक रैली निकाली गई जिसमें हमारे तकरीबन 50 बाइक रैली में हमारे यूथ थे जिन्होंने हमारे साथ शिरकत की और एक मैसेज दिया लोगों को चलते हुए डोडा से भदरवा तक कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। बांडीपुरा वुशु एसोसिएशन ने सिलतौर शिलोत सोनावारी में 2 रोज़ा डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप का आगाज़ किया। इसका मकसद नौजवानों में वोटिंग, जमहूरियत और मंशियात से पाक तर्ज ज़िंदगी की अहमियत के बारे में बेदारी को फ़रोग़ देना है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर कादरी ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इसमें मौजूद मेहमानों बशमूल सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुम्बुल, मुमताज़ माहिर तालीम आदिल तीरी और पद्म अवार्ड याफ्ता फैसल अली ने शिरकत की। 2 रोज़ा इवेंट मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को इकट्ठा करके किया गया जो रियासती वुशु चैंपियनशिप में जगहों को महफूज बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। चैंपियनशिप का मकसद नौजवान जहनों को बाख्तियार बनाना और अपनी कम्युनिटी के तय जिम्मेदारी के एहसास को फ़रोग़ देना है। जिस्मानी फिटनेस और खेलकूद को भी फ़रोग़ देना है। वक्त की अहम ज़रूरत है। खेलों को समाजी बेदारी के साथ जोड़कर बांडीपुरा वुशु एसोसिएशन नौजवानों में मुस्बत तब्दीली लाने और जमहूरी अमल में फ़ाल हिस्सा लेने के लिए इनकी हौसला अफजाई करने की उम्मीद रखती है। उसके करियर में एक अच्छी राह दिखा पा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप हर साल हमारी ऑफिशियल चैंपियनशिप होती है। इस बार हमने वो सेल्वेटोर इंटरनेशनल स्कूल में की सुंबल में, जिसमें ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट कॉर्नर से और स्कूल से बच्चे आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था हर एज कैटेगरी में, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और आने वाली UT चैंपियनशिप के लिए हमारी सिलेक्शन 2 दिन तक हो जाएगी यहाँ पर। कल इंशाल्लाह हमारे पास रिजल्ट्स भी आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ बांडीपुरा से अच्छे एथलीट निकलेंगे वुशु से जो पूरी जम्मू कश्मीर का नाम और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। इनको हम पहले ही इस डेमोक्रेसी की जो इम्पोर्टेंस है वो समझाएं और इनके ज़रिए से मैसेज दे दें लोगों को कि वो इस प्रोसेस में शामिल हो जाए और इस प्रोसेस की अहमियत को वो समझे। तो आज का इवेंट इसी स्वीप प्रोग्राम की एक कड़ी थी जिसको यहाँ पर हमारे स्कूल में जो मार्शल आर्ट के साथ वाबस्ता स्टूडेंट्स हैं उनके ज़रिए से अंजाम दिया गया। तो ये प्रोग्राम्स यहाँ पर कंटिन्यूसली जारी रहेंगे। इससे पहले यहाँ डिग्री कॉलेज में भी 1-2 प्रोग्राम्स हुए। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में। जम्मू के फनकारों ने पुंछ में स्टैंड पर एक स्ट्रीट प्ले पेश किया जिसमें वोटिंग को लाजमी बनाने का पैगाम दिया गया। जिले में 25 सितंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इस हवाले से जिले भर में वोटर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। जम्मू से बुलाए गए फनकारों ने पुंछ बस स्टैंड पर स्ट्रीट ड्रामे पेश किए। इस हकीकत को उजागर करते हुए उन्होंने आवाम से हर हाल में वोट देने की अपील की। इस स्ट्रीट प्ले का इनेकाद स्वीप टीम पुंछ के मास्टर ट्रेनर विकास की हिदायत पर किया गया। ये हमारी एक रेप्यूटेड म्यूजिकल एसोसिएशन है नाटारंज, उनको यहाँ इजाज़त दी गई है। वो अपने एक नाटक के जरिए आज ये यहाँ दर्शा रहे हैं कि किस तरह एक वोटर जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर चेंज ला सकता है। एक यूथ किस तरह जो है वो जाकर अपना वोट अगर कास्ट करे तो डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सकता है। अपने इस नाटक के जरिए ये लोगों को ये बता रहे हैं, उनकी वोट की कीमत को बता रहे हैं कि वोट कितना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। और इस नाटक के अंदर हम देख रहे हैं कि ये यूथ जो कोई नशे का शिकार है या किसी ने अपना वोट जो है नहीं बनाया है, तो उनको इनकरेज किया जा रहा है कि भाई आपको कहीं जाकर वोट बनवाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आज गवर्नमेंट ने इतनी वेबसाइट निकाली हुई है, इतने फैसिलिटी दी गई है कि
घर से ही वोट मांग सकता है। सेकंड जरूरत यह है कि वोटर अवेयर हो, वोटर को जानकारी हो और वोटर जाए और अपना वोट कास्ट करे। तो ये मैसेज जो है आज इस नाटक के जरिए पूरे आपके मीडिया की वसाकत से भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना चाहिए कि 25 सितंबर को जब यहाँ वोट पड़ रहे हैं तो लोग जो है वो चाहे वो यंग वोटर हो, चाहे ओल्ड वोटर हो, चाहे मिडिल एज, वो हर कैटेगरी का वोटर जो है वो आए और अपने इस फ्रेंचाइज का, अपने इस हकूक का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको दिया गया है उसका इस्तेमाल करे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से आवाम की राय जाने। इंजीनियर रशीद ने पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो के दौरान इन बातों का इजहार किया। रशीद ने पुलवामा जिले में पार्टी के उम्मीदवारों के हक में रोड शो मुनक्किद किया। वो क्या चाहते हैं, सरहद के दूर तरफ। ये मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि भारत कहता है कि वो कश्मीर भी हमारा है, जबकि दूसरा फरीक कहता है कि नहीं सारा कश्मीर उनका है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों से आर बार पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, मोदी जी ने अभी भी कहा कि पीओके के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि लोगों से ही पूछा जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो प्लेट में उनको देगा नहीं। और इसी तरह अगर मोदी जी कहते कि मेरे नए कश्मीर में अब कश्मीर में अमन है, सारे लोग अब पूरी तरह से उनके साथ हैं, तो फिर डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों से पूछा जाए। अगर उसके अलावा मोदी जी के पास कोई हल है तो वो हमसे बात करें, बताएं उनके पास अगर कोई बेहतर हल है तो हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।